क्यों हमारे टीचर्स, माता पिता सब लोग यह कहते हैं हमारा जो बेस है, हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, वो अच्छी और मज़बूत होनी चाहिए। क्या आपको पता है ऐसा क्यों बोला जाता है? एक समय एक चित्रकार था, आर्टिस्ट था। वो एक ऐसे इंसान की तलाश कर रहा था इस दुनिया में जो एकलौता मासूम हो, उसका हृदय पूरा साफ़ हो, उसके दिल जो है पूरा साफ़ हो, वो पूरा दयालु हो, वह कभी भी कुछ गलत काम ना किया हो। वह इस दुनिया में पूरा निर्मल हृदय का एक मनुष्य को, व्यक्ति को ढूंढ रहा था। कुछ साल खोज करने के बाद उसे उसी प्रकार का एक बच्चा मिला और वो चित्रकार, आर्टिस्ट, उसका चित्र भी बनाया। बहुत समय बीत गए। जब वो अपने जीवन में बहुत समय व्यतीत करने के बाद उसके मन में फिर से एक विचार आया, क्यों ना अब की बार मैं एक ऐसे व्यक्ति का चित्र बनाऊं जो सबसे बुरा हो। अब वो एक बुरे व्यक्ति का चित्र बनाना चाहता था, एक पेंटिंग बनाना चाहता था और अब वो उसी व्यक्ति के तलाश में निकल पड़ा। वो बहुत जगह गया, उस व्यक्ति को ढूंढा लेकिन नहीं मिला। तो उसने एक दिन एक जेल जाने की निश्चय किया कि मैं आज जेल जाऊंगा और वहाँ से एक बुरे मनुष्य की, बुरे व्यक्ति की एक चित्र बनाऊंगा। तो जैसे वो जेल पहुँचा तो उसे एक कैदी दिखा। तो जब वो कैदी दिखा तो वो उसे पास गया और बोला कि मुझे आपका एक चित्र बनाना है। तो वो कैदी जैसे ही ये आवाज़ को सुना तो वो रोने लगा। तो वो चित्रकार उसे बोलता है कि आप क्यों रो रहे हो? तो वो बोला कि मैं वही बच्चा हूँ जिसका चित्र आपने बचपन में बनाया था। तो वो चित्रकार कुछ समय के लिए आश्चर्यचकित हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो बच्चा जो साफ हृदय का था, निर्मल हृदय का था, वो इतना क्रूर कैसे हो सकता है। तो उस कैदी ने उस चित्रकार से कहा कि मेरी जो संगति थी, उसने रोते रोते कहा कि मेरी जो संगति थी, मेरी जो दोस्ती थी, वो ख़राब हो गई, जिसके कारण कि मुझे गलत रास्ता चुनना पड़ा। वो जो लड़का मासूम था वो अपने संगति के कारण ख़राब हो गया। वो उस चित्रकार से बोला, मैं अपने जीवन में एक अच्छा संस्कार ग्रहण नहीं कर पाया, मैं अपने आप को सही राह पर नहीं चला पाया, इसी कारण आज मेरी यह दशा है। आज मेरी दोस्ती और मेरी संगति का ही यह परिणाम है जिसके कारण मैं यह दुख उठा रहा हूँ और आज मैं जेल में हूँ। जब मेरे माता पिता, मेरे शिक्षकगण मुझे अच्छी राह बता रहे थे तो मैं उस पर ना चलकर मुझे वो गलत लग रहा था, लेकिन आज वो सही रास्ता था और मैंने अपने जीवन में एक गलत रास्ते को चुना, जिसका परिणाम आज ये मासूम बच्चा एक बहुत बड़े कैदी के रूप में जेल में बंद है। इसीलिए संगति का जो प्रभाव होता है वो हर एक के ऊपर आता है। जैसी आपकी संगति होगी, जैसी आपकी दोस्ती होगी, जैसे जिस इन्वायरमेंट में आप रहोगे, जिस वातावरण में आप रहोगे, वो आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। इसीलिए आप अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति के साथ रहो, एक अच्छे संगति के साथ रहो, एक अच्छे वातावरण में रहो, जिसके कारण कि आपका जो डेवलपमेंट है वो भी अच्छे से हो सके, आपका जो विकास है वो भी अच्छे से हो सके और आप अच्छे से अपने जीवन को जी सको। ऐसा नहीं कि आप अपने जीवन में किसी गलत प्रभाव के वश में पड़ जाओ। अपने जीवन में हमेशा आप एक अच्छे राह को चुनो, गलत राह को नहीं चुनो कि आगे भविष्य में जाकर वो आपके लिए दुखदायी हो जाए। इसीलिए एक अच्छे संगति का, एक अच्छे दोस्त का होना हमारे जीवन में बहुत ही निश्चित है, क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं है। क्योंकि यदि हम लोग एक अच्छे दोस्त के साथ एक अच्छी संगति में रहेंगे तो हम लोग भी अच्छे चीज़ों को ही सीखेंगे। हम लोग जब जन्म लेते हैं तो उस समय हमारे जीवन में कोई अच्छा ना कुछ बुरा नहीं होता, लेकिन हम लोग का वो संगति ही हम लोग को अच्छा और बुरा बनाता है। यदि आप लोगों को लगता है कि ये गलत संगति है तो इसे छोड़ें और अपने जीवन में एक अच्छे संगति की ओर जाएं, जिससे आपका
रास्ता, आपका लक्ष्य सही निर्धारित हो। धन्यवाद।